कालाग्नि नामतः प्रभु। आप रुद्राक्ष महात्म्य में सुन रहे हैं और पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा चल रही है। अगम्य आगमनम पाप भक्षाक्षस भक्षणम, जो चीजें खाने के लायक नहीं थी वह चीजें खा ली। कभी आपका व्रत टूट गया, आपने कोई उपवास किया और उपवास टूट गया, तो उसके प्रायश्चित के लिए पांचमुखी रुद्राक्ष मृत्यु लोक का वरदान है। पांचमुखी, जिसमें भगवान महादेव के पांचों मुख हैं, जिसमें इसलिए साक्षात शिव स्वरूप है। पांचमुखी रुद्राक्ष लिखा है, इत्यादि सर्व पापानी, सभी पापों को जला देता, पंचवक्त्रो व्यपोवर्ति। पांचमुखी रुद्राक्ष पहनिएगा, बड़ा प्रभावी। आजकल जो बाजार में ज्यादा से ज्यादा मिलता है, प्रचलन पांचमुखी रुद्राक्ष का ही ज्यादा है। पांचमुखी रुद्राक्ष यदि बिना केमिकल का मिल गया तो इसका इतना एक बड़ा प्रभाव है, इसको पानी में डाल के पी ले। लेकिन बाजार में सब नकली सौदा मिलती है, चमकाने के लिए केमिकल लगा देते हैं, इसको डाल के मत पी लेना, नहीं अंदर परेशानी दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो पांचमुखी रुद्राक्ष का पानी घूंट घूंट करके कोई पी ले, उसकी बाईपास सर्जरी रुक जाएगी, उसके ब्लॉकेज, जो ब्लॉक नसें हो गई हैं वो सब खुल जाएंगे। रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो वो आपका रुद्राक्ष छाती से लगा हुआ होना चाहिए। माला पहनते हैं उसको रात को आप उतार दीजिए। असली रुद्राक्ष की महिमा है तकिया के नीचे, इसको आप लगा करके सो जाएं, इसमें से वाइब्रेशन होगा, मस्तिष्क में कंपन होगा। असली रुद्राक्ष तकिया के नीचे उसको लगा लें, आपको ऐसा लगेगा कि अंदर मेरे सिर के नीचे कोई भन, कोई ऐसी कोई आवाज सी आ रही थी। रुद्राक्ष का तो बहुत बड़ा विज्ञान है, साक्षात भगवान शिव का वरदान है धरती पर रुद्राक्ष। पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है कि इत्यादि सर्व पापानी, सभी पापों को जला करके राख कर देता है पांचमुखी रुद्राक्ष। उसके बाद में छह मुखी षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिकई पापै मुच्यते नात्र संशय। छह मुखी रुद्राक्ष है, वो दक्षिणी भुजा में धारण किया जाता है। इसको धारण करने से हम सज्जनों का अपमान नहीं करते, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण का, गुरुजनों का, मैंने बहुत बार कहा है, भूखे बैठे रहना, लेकिन गुरुओं से कर्जा लेने को मत जाना। मंदिर के पुजारी से कर्जा लेने को मत जाना। इसलिए मत जाना क्योंकि इनका पैसा ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, पता नहीं लोग कहां से कैसे कैसे देते हैं। तो और एक है वैदभ्य नारी, उससे भी ऋण मत लेना, जिसको पति नहीं है। यदि इनका लेकर के नहीं दिया तो चौपट हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसी नारी जिसको पति नहीं है, दुखियारी है, उसका पैसा यदि किसी ने खा लिया तो पैसा आंतें फाड़ के बाहर आ जाएगा। जिनके घरों में कोई ऐसी माँ है, चाहे वो काकी लगती है या बड़ी माँ ताई लगती है, जिसने अपने पति के बिना अपना जीवन जिया है, समाज की ऐसी स्थिति है कि उसे कुछ देते नहीं है, उसकी जमीन, उसका पैसा, उसका रुपया सब कुछ हजम कर्म कर लेते हैं, तो फिर इतनी दिक्कतें आती हैं। यदि कोई काकी ताई ऐसी घर में है जिसके काका जी शांत हो गए, जिनके बड़े पापा ताऊ बोलते हैं वो शांत हो गए, तो उस देवी के नाम से कुछ दान पुण्य करा दो, उसे तीर्थ यात्रा करा दो, उसके नाम से कोई मंदिर बनवा दो, गौशालाओं में सहयोग करवा दो उसके नाम से। अरे भैया कुछ तो निकालोगे, पूरा का पूरा भैंस सहित खोआ कर दोगे महाराज, कुछ तो करो ना उसके लिए, उसके निमित्त है कि सभी खा जाओगे, कुछ छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसी वैदभ्य नारी के नाम से कुछ धन सत्कर्म पुण्य करना, नहीं तो यह पैसा बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा, फेंपड़ा फाड़ के निकल जाएगा बाहर। पूर्व में यदि कहीं ऐसा कुछ हुआ है, किसी का पैसा खा लिया, ब्राह्मण का, पुजारी का, मंदिर का, गुरुजी का, वैदव्य नारी का, यदि पैसा खा लिया और पता भी नहीं है, तो उसके लिए छह मुखी जो रुद्राक्ष है दक्षिण भुजा में बांधा जाता है, इससे उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पैसा खा लो और छह मुखी रुद्राक्ष दाहिनी भुजा पर बांध लो,
और वो पाप जल जाए, नहीं, वो जो अनजाने में हो गया उसके बारे में पता नहीं है, ये उसके लिए समाधान है। कहीं उसका अर्थ आप इससे लगा दे कि खूब इनका खा लो, ले करके दो मत, आश्रम जाएंगे महाराज जी से 6 मुखी रुद्राक्ष ला के भुजा में बांध लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। मालवा के शेरों, भाषा समझ में आ रही है? मालवा की शेरनी बहनों, भाषा समझ में आ रही है? आ रही है? धीमे धीमे दिना निकल रहे। पहले दिना तो लग रहा अरे 9 दिना कब तक पार होंगे, वो तो है ही गए पार। 7 दिना की कथा होती तो थैला आज ही उठा लेते जाने के लिए, लेकिन महादेव की बड़ी कृपा रही कि 2 दिन और मिल गए। एक बार जयकरा लगा, बोलो महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो, धारेश्वर नाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आगे की बात अब सुन लीजिएगा। ये आप 6 मुखी रुद्राक्ष की बात सुन रहे थे। अब आगे कहा गया कि सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामतः धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत। 7 मुखी रुद्राक्ष 10,000 घरों में दे दिए हैं लोगों को। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा देखिए। एक दिखाओगे मुझे? यहाँ है 7 मुखी रुद्राक्ष। ये 7 मुखी रुद्राक्ष सप्तवक्त्रो महेशानी नंगो नाम नामती, साक्षात भगवती दुर्गा के रूप में है। ये धन का डिपार्टमेंट मां दुर्गा के पास में है। वो कुबेर भी पैसा मां की अनुमति आज्ञा से ही खर्च करते हैं। ये है 7 मुखी, ये आपको मिला है। ये लैब में पास है 100% ओरिजिनल असली।